हेलो दोस्तों, नमस्कार। उषा के स्वादिष्ट भोजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बहुत दिन से 2 वीक से हमने कोई वीडियो नहीं बनाए क्योंकि कोई ट्रेजेडी हो गया था। तो नॉर्थ साइड में पूजा नहीं करते और कोई तली वगैरह मसाले की चीज़ें नहीं बनाते, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग तो मेरी बात को, प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। और अभी होली आ रहा है, तो आप लोगों को रंग बिरंगी त्योहारों का, एक साल का त्यौहार है, तो लोग खुशी खुशी गुजिया दही बड़े बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, रंगों से खेलते हैं। लेकिन अब कोरोना की वजह से ये हमारा होली भी, सारे त्यौहार तो गए, अब होली भी गया। तो कोई बात नहीं, आप अच्छा घर में ही कुछ बनाइए और अपने परिवार के साथ सुरक्षित से और बचाव करते हुए बाहर न जाके घर में ही होली खेलिए। और होली नेचुरल आप अपना घर में ही फूलों के रंगों से बना सकते हैं, और नहीं तो फूलों से भी खेल सकते हैं। तो आप लोगों को होली का बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं दे रही हूँ। और हमारे सभी दोस्तों को कह रही हूँ कि आप अपना ख्याल रखते हुए और आप त्यौहार ज़रूर मनाइए, खुशी खुशी, बाहर नहीं तो घर के अंदर। चलिए, अब हम अपना गुजिया बना रहे हैं, तो सोचे आपको भी दिखा दें। चलिए। हाँ, चलिए दोस्तों, गैस चालू कर दिए। तो हम सबसे पहले घी डाल रहे हैं, 1 चम्मच घी। यह है बादाम, 15-16 बादाम हैं। अब यही 15-16 एक काजू, और ये पिस्ता, ये सभी को एक साथ हम भूज लेते हैं, थोड़ा सा लाल होने तक। हो गया हमारा। बाप रे, हाँ चालू करो। और अब आधा कटोरी किशमिश, चलिए काजू किशमिश भी हो गया। ये चिरौंजी है, ये सब हम भून कर डाल देंगे थोड़ा सा, हल्का सा, तो अपना ये गुजिया जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये भी हो गया। अब ये हमारा 1 कटोरी सूजी है। थोड़ा सा अब ये लाल हो गया, इसमें थोड़ा सा और हम एक आधा चम्मच घी डाल देते हैं। इसे लाल भूज लेते हैं। चलो, ये देखिए हमारा भून के हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसे पलटी कर लेते हैं। अब ये नारियल है,
नारियल घर का ही है। हम इसे 2-3 दिन पहले ही थोड़ा सा हवा में सुखा के और फिर इसको ओवन में डाल दिए थे, तो अच्छी तरह से हो गया, क्योंकि घर का ही नारियल है तो बिल्कुल बाज़ार जैसा ही हो गया है। थोड़ा सा इसे हल्का सा हम भून लेते हैं। तो नारियल का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जितना सूजी है उससे ज़्यादा ही है। हो गया, नारियल हो गई हमारी। अब इसे हम पलटी कर लेते हैं। ये खोआ है घर का, हमने इसे कल बना लिए थे। तो 2 लीटर का खोआ है ये भी। कितना है, हमें लगता है आधा किलो से ज़्यादा ही है। इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं, क्योंकि हम कोरोना की वजह से हमने बाहर का नहीं लिए, घर में ही बना लिए हैं। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अपना प्योर रहता है। बेफिक्र रहता है ना कि मिलावट तो नहीं है। मलाई वाला दूध लेने का आधा किलो से ज़्यादा ही है। चलिए, हो गया। हमारे फ्रिज में था थोड़ा ठंडा, तो इसीलिए हम नॉर्मल कर लिए। इससे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, घर का ही है तो प्योर है, बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा खुशबू भी आ रही है। हल्का सा थोड़ा सा भून लिए। चलिए, अब ये जब तक हमारा ठंडा हो रहा है सारा मिश्रण, खोआ, सूजी, तब तक हम मैदा लगा लेते हैं, गूँथ लेते हैं। और जो ये हमने ड्राई फ्रूट भूजे हैं, इसे थोड़ा सा मिक्सर में रफली थोड़ा सा हम इसे मिक्सर में घुमा लेते हैं। चाहिए तो अब हाथ से भी थोड़ा सा काट सकते हैं, नहीं तो खलबत्ते में कूट लीजिए। इसे थोड़ा सा मिक्सर में घुमा लेते हैं। करूँ? ये हमारा 250 ग्राम मैदा है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, हल्का सा। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि नमक में मीठा और मीठा में नमक, थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं डालती हूँ। और ये है घी, दो चम्मच घी भर भर के अपना बड़ा वाला चम्मच से ये घी है। तो इसे हम थोड़ा पहले मसल लेते हैं। तो हम इसे मसल लिए, अभी घी मिक्स कर लिए हैं। तो अब हमारा ये मोयन अच्छी तरह से इसे बांधने की, ऐसे तो सभी लोग ट्राई करते हैं, कैसे कहते हैं कि हमारा ये ऐसे हो जाए, पर हम उतने ही डालते हैं। इससे कलर तो चेंज हो ही जाता है, पता चल जाता है कि हमें इतना मोयन डालना चाहिए, और बहुत अधिक भी नहीं डालना चाहिए। अब इसे हम थोड़ा सा गुनगुना पानी से गूँथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल इसमें 1 गिलास से भी कम, आधा गिलास पानी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है। थोड़ा और पानी। चलिए, बिल्कुल आधा गिलास पानी लगा। आटा हो गया हमारा,
इसे हम अब रख देते हैं। तब तक हमारा सब ठंडा हो गया है, उसे चल के मिक्स करते अभी। चलिए इसे रख देते हैं। हाँ, अब हमारा ये ठंडा हो गया है सूजी। अब हम इसमें मिलाते हैं शक्कर। ये देखिए, एक कटोरी है, मतलब 250 ग्राम है। आप मीठा अपने अनुसार कर सकते हैं। 250 से ज़्यादा है, सॉरी 250 से ज़्यादा है। करीब आधा किलो है ये शक्कर, और यही आधा किलो से ज़्यादा हमारा खोआ है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं एक किशमिश और चिरौंजी। और ये ड्राई फ्रूट, इसे मिक्सर में थोड़ा सा इसे क्रश कर लिए हैं। और 1 चम्मच इलायची कूटी हुई। इस सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब रह गया नारियल, जो अभी हम भुने थे। नारियल भी उतना ही है जितना शक्कर है। तो नारियल आप घर का है इसलिए हम डाल दिए ज़्यादा। आप अपने हिसाब से डालिए शक्कर और नारियल, लेकिन इसमें नारियल ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सभी मिश्रण मिक्स कर लिए। अब हम खोआ डाल देते हैं। हाँ, इसे अब हम अच्छी तरह से पूरा मिश्रण मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारा मिश्रण पूरी तरह से मिक्स हो गया है और सब कुछ एक कलर में है। अब हम इसे रख देते हैं एक किसी डिश में, और इसके बाद तब हम अपना बैटर देखते हैं रेडी है। इसे हम रख देते हैं अभी। चलिए दोस्तों, देखती हूँ हमारा भी आटा हो गया है। थोड़ा सा इसे और मसल लेती हूँ। और हमारा मिश्रण देखिए, आपको हम बताना भूल गए, हम शक्कर इसमें खड़ी डालते हैं, पीस के नहीं डालते। अगर आपको अगर शक्कर मोटी है, काफ़ी मोटा भी एक एक शक्कर होता है, तब पीस के डालने का। और फाइन शक्कर, अगर हम गुजिया बना रहे हैं तो फाइन शक्कर लाने का, और वो डालेंगे आप तो शक्कर एक तो जब हम तलते हैं तो उसमें घुल ही जाता है। दूसरा, हमारा जो पिट्ठी वाला शक्कर हम पीस के डालते हैं तो कभी कभी करंजी जो गुजिया होती है ना, घट हार्ड हो जाती है अंदर। और ये शक्कर ऐसे ही हम डायरेक्ट डालते हैं, इसके वजह से हमारा वो गुजिया जो है वो एकदम से खस्ता ही रहता है, भुरभुरा सा रहता है। वो कभी एकदम अंदर उसका जो हार्ड नहीं हो जाता है। किसी किसी का गुजिया हार्ड हो जाता है अंदर। इसीलिए आप नारियल का मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा डालिए तो अच्छा रहता है। और शक्कर जो है आप कभी भी अगर डालना है तो उसका ये डाल सकते हैं पीस के, लेकिन हम पीस के नहीं डालते हैं, खड़ी ही डालते हैं, इसलिए हम खड़ी आपको बताएं। और नारियल हल्का सा भूनने का, ज़्यादा नहीं भूनने का। हम थोड़ा सा आपको भून के दिखाए और भून के रख भी देते हैं। कभी कभी ऐसे किसी में बनाते वक्त हम डाल देते हैं, या तो हम चटनी बनाते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा भून के रखते हैं। चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं।
तीन इसे हम कपड़े में ढक के रख देंगे। अब बाकी का पेड़े बना लेते हैं। चलिए, आटा एक बार फर्स्ट टाइम थोड़ा सा फ्रेश है ना तो चिपकता है, तो थोड़ा सा लगा देंगे आटा। बस इतना थिकनेस, इतने थिकनेस का बनाने का। अब हम पानी लेने लगा देते हैं। पानी लगा के देखिए 1 चम्मच डाल दीजिए और इसे ये हम हाथ से ही बना रहे हैं। थोड़ा सा हाथ से बनाएंगे और थोड़ा सा सांचे से काट के बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम हाथ से बना के दिखा रहे हैं आपको। इससे बनाने से क्या होता है, गुजिया का सच पूछे तो मैंने हाथ से ही जो बनाते हैं वही गुजिया होता है। इसमें हाथ से ऐसे ऐसे आप डिजाइन देते हुए जाइए। तो इससे हम ऐसे सारे गुजिया हम बना लेते हैं। अब इससे भी हम आपको बना के दिखाएंगे, लेकिन सच पूछिए तो अपना जो देसी गुजिया है, जब तक ये हाथों से गूँथ के नहीं बनाएंगे तब तक गुजिया नहीं कह सकते। अब इसमें जो बना, अभी हम इसमें भी आपको बना के दिखाएंगे। बाकी हम सारे गुजिया इसी तरह से बना लेते हैं। पानी लगाने का थोड़ा सा हल्का सा, और ये दूसरा है अपना घी में और तेल में ये खुलता भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से बनाते जाइए। अब चलिए हम सांचे वाला बना लेते हैं। देखिए, अगर हम ऐसे कोई साफ सी अपनी पन्नी है प्लास्टिक का, तो इसको धो के पोंछ के और ऐसे इसी थाली पे लगा के सारी गुजिया रखेंगे तो बिल्कुल चिपकेगा नहीं। ऐसे निकाल के थाली में चिपकने का कोई चांस नहीं रहता है। चलिए अब हम बाकी की गुजिया बना लेते हैं। डिलीट नहीं कर सकते। चलिए अब हम एक इसमें डाल के एक बार बनाते हैं। थोड़ा चिपक रहा है। हमारा ये जो
देसी वाला है ये सबसे अच्छा। देखिए इतना अच्छा इसका डिज़ाइन भी नहीं आया। पहले तो पीतल का स्टील का मिलते थे, अभी जब प्लास्टिक का मिलता है। पर हमारा देखिए ये कितना अच्छा डिज़ाइन है गुजिया का। और दूसरा अब उससे भी आसान एक हम आपको बताते हैं, फोक से। हल्का सा पानी लगा लेते हैं। देखिए पूरी तरह से बंद कर दिए। अब इसे हम फोक से करेंगे। ये देखिए एक ही बार में हो जाता है। देखिए इसमें ये देखिए चलिए अब हम बाकी का सब बना लेते हैं। अपना हाथ वाला गुजिया पेड़े बना लिए। आप लोग अभी से गुजिया होली में बनाइए और कोशिश करिए हाथों से ही बनाने की। नहीं इसमें कटने का बचता है, और हम कटर से बनाते हैं तो कटता ही जाता है, काम बढ़ जाता है। और ये अपना झटपट हो जाता है, अपना देसी स्टाइल है ये। चलिए अभी हम तल लेते हैं। चलिए हमारा घी गरम हो गया है, देखते हैं। अभी हाई फ्लेम में है। अब हम इसे डाल के ट्राई करते हैं आटा। हाँ गरम हो गया है, तो अब इसे हम मीडियम कर देते हैं। मीडियम कर देते हैं। चलिए चलिए अब हम इसे एकदम स्लोली बनाएंगे, मीडियम फ्लेम पे। कभी कभी तो अपने आप ही पलटी हो जाता है गुजिया, और कभी कभी तो इससे पलटी करो तो भी नहीं पलटी होता है। देखिए
अब इसे हमें बहुत पेशेंस से आराम से बनाना है, तो ये खस्ता बनेगी, और नहीं तो फुल फास्ट करेंगे तो जल जाएगा और खस्ता एकदम कुरकुरी नहीं बनेगी। तो इसीलिए इसे हमें बहुत पेशेंस से बनाना पड़ता है। अब हमारा लाल हो गया है गुजिया, तो अब हम निकाल लेते हैं। टिश्यू पे डालने का एक नैपकिन, ताकि हमारा पूरी तरह से घी सोख कर ले। चलिए, अब बाकी का भी हम फ्राई कर लेते हैं। एक एक तो गुजिया इतनी अकड़ू होती है, हाँ, पलटी नहीं होती है। कितनी भी कोशिश करो तो पलटना ही नहीं चाहती। चलिए, हमारा करंजी बन गया गुजिया। अब आप भी बनाइएगा। अब मैं खाने के लिए सर्व कर रही हूँ और अपने लड्डू गोपाल को चल रही हूँ मैं खिलाने के लिए। अब देखिए, हमारा गुजिया बन गया, और अब मैं लड्डू गोपाल को अपने भोग लगा के फिर हम खाएंगे, और आपको भी खिला रहे हैं। होली के लिए मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग जो कुछ बनाना है अपना घर में बनाइए और अच्छी तरह से होली करिए, और अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का। अब हम रखते हैं, फिर भी हम एक बार कहेंगे कि आपको गुजिया कैसा लगा, और दिखाते हैं खस्ता बना कि नहीं। ये देखिए, बहुत ही खस्ता बना, एकदम बिल्कुल बढ़िया बना है, और स्वाद भी बहुत अच्छा है। एक बार आप बनाइए और खाइए। और इस कोरोना में आप घर का ही खोआ लीजिए, बनाइए दूध लेके, मलाई वाला, बाहर का खोआ मत लीजिए। तो मैं आगे की वीडियो में फिर से मिलूँगी, और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और बहुत सारा शेयर करिए। बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय।